नमस्कार साथियों। आज की काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है ये कि शिक्षक भर्ती के आवेदन में छिपाई योग्यता। इसको आप पूरे अच्छे से समझेंगे कि किस प्रकार से योग्यता छिपाई मानी है कोर्ट ने और उसकी नियुक्ति को भी मांग को क्या कर दिया, खारिज कर दिया। पूरा मामला आप यहाँ पर देख सकते हैं। उससे पहले भी मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। हम हमेशा यही करते हैं कि जिस भर्ती में अगर आपको 12वीं पास मांगी है तो आप 12वीं की ही डिग्री लगाते हैं, यानी 12वीं की मार्कशीट ही लगाते हैं, 10वीं की 12वीं की। हमने यूजी पीजी यानी बीए एमएससी या फिर बीएससी एमएससी जो भी आपने कर रखा है, पीजी यूजी बीएड, उनको हम लगाना इतना नहीं समझते कि ज़रूरी हो। और वैसे भी ज़रूरी होता भी नहीं है, लेकिन कभी किसी कारणवश से यदि कोई परेशानी आ जाती है तो उस वजह से आपको ये है कि आपके पास में जो भी आपने डिग्री प्राप्त की है, डिप्लोमा आपने किया है, आईटीआई डिप्लोमा, या फिर जो भी आपने फार्मेसी या फिर जो भी आपने डिग्री ले रखी है, चाहे वो मेडिकल डिपार्टमेंट की हो, चाहे आपके एजुकेशन से रिलेटेड हो, या फिर जो भी आपने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है आपका, सिविल सर्विस है वो, उनको भी आप यहाँ पर लेंगे, उनको भी आप लगाएंगे यदि आपने कर रखी है तो। और यदि आपने नहीं की है तो उनका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, उनको आपको आवश्यकता होती नहीं है। अब यहाँ पर किस प्रकार से उनकी क्या थी मांग, कैसे हुआ, उस पूरे मामले को आप यहाँ पर देख सकते हैं। और सभी साथी जो भी आपने डिग्री की हुई है वो आप सभी के सभी जिस भी कोई भी फॉर्म को आप भरेंगे उन सभी में आप ज़रूर लगाएंगे। ठीक है, तो आप देखते चले। अब यहाँ से आप बांसवाड़ा राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर की डिवीजन बेंच में शिक्षक भर्ती से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर ही विचार के पात्र होंगे। ये भी ध्यान रख सकता है कि जो आप जब भी आप जो भी फॉर्म भर रहे हो उस फॉर्म में आपने जो भी डाटा भरी है उसी के अकॉर्डिंग ही आपकी पात्रता का निर्धारण होता है। बाद में यदि आप कोर्ट में भी जाकर के अपनी जो भी आपने डिग्री ले रखी है उसकी अगर आप साबित करते हो तो वो आपके लिए निराधार होंगे। भाई आपने जो आवेदन पत्र है, जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो, चाहे वो किसी भी भर्ती का हो, उसका आप स्पष्ट उसमें जो भी आप अपनी एजुकेशन डिग्रियों का जो उसमें विवरण देते हो, भरते हो, उसको आप बिल्कुल स्पष्ट और सही भरें, क्योंकि उनके आधार पर ही आपका ऑब्जेक्शन होता है और ऑब्जेक्शन उसी के आधार पर आपके क्लियर भी होते हैं। ठीक है, जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस विपिन गुप्ता की खंडपीठ ने अपने फैसले में राज्य सरकार की अपील स्वीकार करते हुए एकल पीठ 23 फरवरी 2021 के आदेश एवं पटेल की याचिका खारिज कर दी। दरअसल बांसवाड़ा जिले में टीचर ग्रेड 3 लेवल 1 की भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में आपको यहाँ पर एक नई चीज़ भी मिलेगी कि जो भी 10वीं 12वीं की है उसमें आपको 45% अंक होना जरूरी है। ठीक है, विज्ञापन में नरेश चंद्र पटेल ने आवेदन किया था। उन्होंने रीट परीक्षा में 64.67%, भाई रीट की जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें उन्होंने 64% 64.67 अंक हासिल किए थे, जबकि सामान्य वर्ग के लिए कट ऑफ 60% था। इसके बावजूद भी उन्हें नियुक्ति से वंचित कर दिया गया। इसका कारण यह था कि पटेल ने अपने आवेदन पत्र में सीनियर सेकेंडरी और रीट परीक्षा की मार्कशीट और प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल के डिप्लोमा के आधार पर ही पात्रता का दावा किया था। ठीक है, कि जो सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं और रीट परीक्षा की मार्कशीट और प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल के डिप्लोमा, ठीक है, यानी जो आपका जो बीएसटीसी होती है उसकी बात कर रहा है ये, रीट परीक्षा की, इसके आधार पर उसने दावा किया था। लेकिन सीनियर सेकेंडरी में उन्हें केवल 44.15% अंक मिले थे, जबकि न्यूनतम 45% अंक जरूरी थे। भाई इन्होंने जो कि अंक थे वो 45% थे। अब ये क्या होता है, देखो मैं आपको बताऊं, जब आप खुद तो फॉर्म भरते नहीं हो, ई मित्र वाले ही आपके ज़्यादातर फॉर्म भरते हैं। अब इसमें उन्होंने बाई मिस्टेक यदि किसी ने परसेंटेज में गलती कर दी, आप समझ सकते हो यहाँ पर 44.15 है, यहाँ 45 है, थोड़ा बहुत माइनर मिस्टेक, कोई थोड़ा बहुत अंतर है। ठीक है, और ये अगर ये थोड़ा सा अंतर है, इसको यदि मित्र के द्वारा यदि गलत
भर दिया जाता है तो भी आपको ऑब्जेक्शन में डाला जा सकता है, और यदि आप सही भरते हो तो आप वैसे भी यहाँ पर क्वालिफाई डिसक्वालीफाई हो रहे हो इससे के अकॉर्डिंग। तो जो उनकी न्यूनतम क्वालिफिकेशन है वो आपकी 10वीं की मार्कशीट हो, चाहे वो 12वीं की हो, इसमें सभी में आपके 45% अंक आना जरूरी है आने वाली सब नई भर्तियों में। इस वजह से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। आगे देखें यहाँ पर कि पहली याचिका वापस ली, दूसरी ग्रेजुएशन का दावा किया था। यहाँ पर पटेल ने पहली याचिका दायर की थी जिसमें दलील दी थी कि रीट में अच्छे अंक पाने के बावजूद उन्हें सीनियर सेकेंडरी में कम अंक मिलने के कारण अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। भाई इस चीज़ का भी उन्होंने दावा किया था, लेकिन आपको पता है जो विज्ञापन था उसके अंदर जो था उसमें 45% फिक्स कह रखा है। जब हम जो विज्ञापन है उसको हम ऑब्जेक्शन नहीं डाल सकते, क्योंकि जो उन्होंने लिखा है उसमें पहले उन्होंने अपनी पात्रता का निर्धारण किया था। ठीक है, उसके बाद ही यहाँ पर ये चीज़ें की है। अब उनको भैया उन्होंने वापस भी केस किया था इस मैटर में। पहली जो याचिका दायर की थी उसमें अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन ये भी उनकी गलत थी। ठीक है भाई, विज्ञापन में जो दे रखा है उसको हम ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, वो हमारी भर्ती से पहले की चीज़ें होती हैं। 17 दिसंबर 2020 को उन्होंने इसे वापस ले लिया। भाई लेना अगर नहीं लेते तो भी खारिज होता, और इन्होंने ले लिया तो अच्छी बात है। आगे देखें यहाँ पर, इसके लिए पटेल ने वर्ष 2021 में दूसरी याचिका दायर की थी जिसमें दावा किया था कि उन्होंने अनजाने में, देखो ये कितनी बड़ी और ऐसे शब्द हैं ये, अनजाने में अपने आवेदन पत्र में ग्रेजुएशन की डिग्री का उल्लेख नहीं किया था। अब ये भी एक गलत है, क्योंकि ग्रेजुएशन की डिग्री उनके पास थी तो उनको दिखानी चाहिए थी। अब ये यहाँ पर अनजाने में, अनजाने शब्द यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होते हैं। आप ऑथेंटिकेट मतलब पूरी तरह से प्रॉपरली सारी चीज़ें एग्जैक्टली और पूरे नियमों से करते हो तो इस तरह के काम नहीं चलता है। तो आप जो भी आपने डिग्री कर रखी है भाई, आपके पास ऑथेंटिक डिग्री है, कोई फर्जी डिग्री तो आपके पास है नहीं। तो आप जो भी आपने डिग्री की है वो आप यहाँ पर कंप्लीट करें। ठीक है, यहाँ पर भरें आप, चाहे उसका उस भर्ती में उपयोग हो रहा हो या नहीं हो रहा हो। साथ ही ओबीसी श्रेणी में होने के कारण 5% छूट की मांग भी की थी। ये तो खैर छूट की मांग तो बिल्कुल सही थी। पटेल की याचिका पर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 23 फरवरी 2021 को राज्य सरकार के निर्देश दिया कि वह पटेल की पात्रता ग्रेजुएशन मार्कशीट के आधार पर करे, वह पात्र पाए जाने पर उसे नियुक्ति दी जाए। भाई राज्य सरकार को निर्देश दिया इसमें एकल पीठ ने कि पात्रता ग्रेजुएशन मार्कशीट के आधार पर करें और पात्र पाए जाने पर उसे नियुक्ति दी जाए। राज्य सरकार ने इसके खिलाफ अपील दायर की और सरकार की ओर से तर्क दिया गया। क्या दिया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पटेल ने अपनी पहली याचिका में ग्रेजुएशन का कोई उल्लेख नहीं दिया गया था। एक गलती उन्होंने ये कर दी थी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 12वीं की मार्कशीट को ही ऑब्जेक्शन में डाला था कि 12वीं की मार्कशीट में आपको 45% से कम आने पर उनको भार नहीं करे। फिर वो वापस ले ली गई, तो उस वजह से वो भी एक जांच के दायरे में था। विज्ञापन में स्पष्ट रूप से विभिन्न पात्रता मापदंड दिए गए थे, जिसमें ग्रेजुएशन डिग्री के साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा और एक वैकल्पिक योग्यता थी। मतलब फाइनली आप ये कह सकते हो कि जिस भर्ती की जो योग्यता है, जिस भर्ती की जो योग्यता है, भाई जैसे आपको टीचर बनना है तो आपको BSTC और 2 वर्ष का जो आपका ये 3 वर्ष की जो ग्रेजुएशन है उसकी बात कर रहा है, या फिर 10वीं और 12वीं की जो आपकी वो है, और साथ में BSTC प्लस रीट, ये 3rd ग्रेड टीचर बनने के लिए क्लियर है। और इसके साथ यदि आप लेवल 2 के बनते हो तो 10th 12th और उसके बाद ग्रेजुएशन, ठीक है 3 साल की, और उसके बाद या फिर ये भी हो सकता है इसके अंदर BA B.Ed और चालू कर दिया आजकल, ये भी हो सकता है, और फिर आपको वही रीट की पात्रता। तो जो आपकी इसकी जो भी भर्ती की जो उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो तो आपको पूरी करनी ही होगी, वो तो मस्ट है, उसकी शर्तें हैं। ठीक है, लेकिन साथ में आप वो डिग्री भी आप यहाँ पर आप जब भी कोई फॉर्म भरें तो वो भी आप ऐड कर दें जो डिग्री आपने कर रखी है। ठीक है, इस चीज़ का आप जरूर देखें। भाई अपनी कोई भी डिग्री आप नहीं छिपाएं, मैं तो आपसे सीधा ये कहूँगा। भाई डिग्री आपने ओरिजिनल की है तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप आगे के जो भी आप फॉर्म भरें इस चीज़ का ध्यान रखें। और जो जॉब में है पहले से, वो भी आपकी डिग्रियों को जो अब बाद में जो आप अर्जित कर रहे हो वो विद NOC के साथ करें, और NOC के बाद आप उसे एक प्रोसेस के तहत, जो कि एक अलग से मैंने एक वीडियो में बता रखा है,
उस प्रोसेस के तहत आप उसको ऐड करवाएं। ठीक है।